बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात की खिदमत में जनाजे के ताल्लुक़ से अहम मसाइल पेश करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर जनाजा पढ़ने का तरीका क्या होता है, जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, जनाजे की अगर दुआ याद ना हो तो उस वक़्त क्या करना है, जनाजे में कितने सफ़ होंगी और जनाजे की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है और मय्यत के कहाँ पर ठहरना है, मय्यत के साथ किस तरह मामला करना है, उसके तमाम मसाइल आपके सामने आएंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहें। नंबर 1 पर जनाजे की नीयत क्या करनी है। जनाजे की नीयत ये करनी है कि मैं अल्लाह ताला के लिए जनाजे की नमाज़ पढ़ता हूँ और इस मय्यत के दुआ के लिए इस तरह नीयत करनी है, खालिस अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, दुआ इस मय्यत के लिए, इतनी ही नीयत करनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से गलती ये होती है, वो नीयत में एक और चीज़ का इजाफा करते हैं, एक और चीज़ को उसमें शामिल कर देते हैं। वो ये है कि वो नीयत ये करते हैं कि मैं 4 ज़ाइद तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज़ पढ़ता हूँ। ये नीयत में शामिल नहीं है, ये 4 ज़ाइद तकबीरात नहीं हैं, ये जनाजे के नमाज की असली तकबीरात हैं, ये ज़ाइद तकबीरात नहीं हैं, इसलिए ये नीयत में शामिल नहीं है। इस तरह नीयत भी नहीं करनी है। नंबर 2 पर जब जनाजा लाया जाएगा तो जनाजे के कहाँ पर इमाम साहब खड़े होंगे, सीने के बिल्कुल सामने इमाम साहब खड़े होंगे। नंबर 3 पर जनाजे में सफ़ कितनी होगी, क्या ताक़ अदद में जनाजे की सफ़ों का होना ज़रूरी है या नहीं है। जनाजे में कम से कम 3 सफ़ होना चाहिए। हदीस पाक में आता है जिस जनाजे में 3 सफ़ होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उस मय्यत के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। लिहाजा कम से कम 3 सफ़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सफ़ 7 सफ़ रखें। अगर कोई शख्स या कोई जनाजे की नमाज में 5 के बजाय 6 सफ़ हो रही है या 7 के बजाय 8 सफ़ हो रही है, यानी जुफ्त अदद में सफ़े बन रही है ताक़ अदद के बजाय, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। ताक़ अदद में होना ये एक अच्छा अमल है। अगर कोई ताक़ अदद नहीं हो सकती है तो उसमें जुफ्त अदद भी रखी जा सकती है, यानी जुफ्त अदद के साथ भी जनाजे की नमाज हो जाती है, उसमें कोई हरज भी नहीं होता है। नंबर 3 पर जनाजे का तरीका क्या है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथ बांध लेंगे सीने के नीचे, फिर सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, यहाँ पर इजाफा करेंगे व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरे नंबर पर अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे, हाथ बांधे ही रखना है आखिर तक। दूसरी मरतबा जब आप तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, तो आपको वो दुरूद शरीफ पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा जाता है। आम नमाज में जो चौथी रकात में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी तकबीर कहना है और हाथों को नहीं उठाना है। जनाजे की नमाज में बालिग हो तो ये दुआ पढ़ना है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर नाबालिग लड़का है तो दुआ ये पढ़नी है अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रता वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रा वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। अगर नाबालिग लड़की हो तो इसी को खाली थोड़ा बदल के पढ़ना है अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रता वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रा वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। इस तरह दुआ पढ़नी है। अगर किसी को जनाजे की दुआ याद ना हो, नाबालिग की दुआ याद ना हो, तो वो क्या करना है, वो सबसे पहले तो ये पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। ये मुख्तसर है, इसको याद कर ले। या फिर अगर ये भी याद ना हो तो फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, आखिर दर्जे में ये भी दुआ पढ़ सकता है, या फिर खामोश रहे, ये भी चल जाएगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।